आज हम बात करेंगे हमारी सोसाइटी में पनप रहे एक हार्श रियलिटी की। एक तरफ लॉज जो बनाए गए ताकि वुमेन को प्रोटेक्शन मिल सके, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं लॉज की वजह से कुछ लोग अपनी जिंदगी खत्म करने पर मजबूर हो रहे हैं। एलिजिडली इसी लीगल सिस्टम के बीच कुछ लोग पिस रहे हैं। इंडिया में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कोई स्टोरी नहीं बल्कि रियलिटी है। एक वुमेन की सेफ्टी और डिग्निटी जब स्टेक पे थी, तब आए पावरफुल लॉज जैसे 498A, डीवी एक्ट्स, एंटी डाउरी लॉज, हैरासमेंट लॉज और लाखों वुमेन को जस्टिस मिला। ये है एक साइड की रियलिटी, पर दूसरे साइड की रियलिटी इन लॉज का मिसयूज। मैं हूँ एडवोकेट महविश और आज लॉयर्स बिल्कुल पर हम बात करेंगे सेक्शन 498A आईपीसी और सेक्शन 85-86 बीएनएस के गलत इस्तेमाल का, जो ये सवाल उठाता है कि क्या ये लॉ है या कोई वेपन। बेंगलुरु के 34 ईयर ओल्ड अतुल सुभाष ने सुसाइड से पहले 80 मिनट का वीडियो और 24 पेजेस का नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी एस्ट्रेंज्ड वाइफ और उनकी फैमिली पर मल्टीपल केसेस, हरासमेंट और एक्सटॉर्शन टाइप कंडक्ट का एलिगेशन लगाया था। इस इंसिडेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की गई, जिसमें डिमांड की गई थी कि डाउरी एंड डोमेस्टिक वायलेंस लॉज को रिविव किया जाए और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए ताकि इनोसेंट हस्बैंड्स और फैमिलीज को हरासमेंट का सामना ना करना पड़े। यही से एक बार फिर पुराना सवाल जिंदा हो गया। सेक्शन 498A आईपीसी शील्ड है या कभी कभी वेपन बन जाता है। सेक्शन 498A क्या कहता है? ये लॉ 1983 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ऑब्जेक्टिव सिंपल था, डाउरी डेथ्स, मैट्रिमोनियल क्रुएलिटी को कर्ब करना। ये ऑफेंस कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल है, जिसमें हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा की गई क्रुएलिटी पर पनिशमेंट अप टू 3 साल की इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन है। 2005 में सुशील कुमार शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने 498A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपहोल्ड की, लेकिन साथ ही ये भी ऑब्जर्व किया कि इसका मिसयूज एक तरह का लीगल टेररिज्म बन सकता है जब फ्रिवोलस कंप्लेंट्स पर्सनल वार्ड के लिए फाइल की जाती है। इन कोर्ट मिसयूज एक्नॉलेज कर रहे हैं और कोर्ट ऑल्सो सेड के लेजिस्लेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कि फ्रिवोलस कंप्लेंट्स को डील करने के लिए वे आउट्स निकालें। कोर्ट ने क्लियर किया कि प्रोविजन शील्ड के लिए बना है, वेपन बनाने के लिए नहीं, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का रोल वॉचडॉग का है, ब्लड हाउंड का नहीं। यानी प्रो कंसीव नोशन से अरेस्ट या प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए। 2007 से 2013 के बीच 498A केसेस का नंबर बढ़ता गया, लेकिन कन्विक्शन रेट लो रहा। एज पर रिपोर्ट, जो पेंडिंग ट्रायल्स का नंबर था बिगिनिंग ऑफ 2007 में, वो 2.6 लाख था और यही नंबर इंक्रीज होकर 4.66 लाख पहुंचा 2013 की बिगिनिंग में। That means 75% rise in 7 years. इन्हीं apprehensions of misuse से सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दी अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। सुप्रीम कोर्ट ने सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को इंस्ट्रक्ट किया कि 498A जैसे ऑफेंसेस में पुलिस ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं कर सकती। सेक्शन 41(1)B के चेकलिस्ट के बेसिस पर नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट हो और मजिस्ट्रेट को भी डिटेंशन एलो करते वक्त अपनी सैटिस्फैक्शन ऑर्डर में नोट करनी हो। इस जजमेंट में कोर्ट ने एक्सप्लिसिट रिमार्क किया कि 498A का अब्यूज रैम्पेंट है। बेड रिडन ग्रैंड पेरेंट्स और डिकेड से अब्रॉड रहने वाले सिस्टर्स तक को अरेस्ट किया जा रहा है। रेट ऑफ चार्ज शीटिंग इज ओवर 90% इन सच केसेस, लेकिन कन्विक्शन रेट 15% जैसे लो लेवल के आसपास है। कोर्ट ने हाईलाइट किया कि वाइफ्स के लिए हस्बैंड को हरास करने का सिंपलेस्ट वे है सेक्शन 498A। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने लेटर अरनीश कुमार केस का रिव्यू मांगा था, पर सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू देने से डिसमिस कर दिया, यानी अरेस्ट सेफगार्ड को इंटैक्ट रखा। 2017 के राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक और स्टेप लिया, डिस्ट्रिक्ट वाइज फैमिली वेलफेयर कमिटीज बनाने का डायरेक्शन दिया, जिनमें पैरालीगल, वॉलंटियर, सोशल वर्कर्स, रिटायर्ड पर्सन एक्सेट्रा शामिल हो, जो हर 498A कंप्लेंट का प्रिलिमिनरी असेसमेंट करें। डायरेक्शन ये था कि जब तक फैमिली वेलफेयर कमिटीज रिपोर्ट ना दे, 1 मंथ के अंदर नॉर्मली अरेस्ट ना किया जाए, और साथ ही सेटलमेंट एवेन्यूज को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज या सीनियर जुडिशियल ऑफिसर के थ्रू फैसिलिटेट किया जाए, ताकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स अननेसेसरीली क्रिमिनल ट्रायल तक ना जाए। लेकिन 2018 में सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार केस में 3 जजेस बेंच ने ये ऑब्जर्व किया कि ऐसी कमिटीज का क्रिएशन और प्री स्क्रीनिंग डायरेक्शन लेजिस्लेटिव फील्ड में इंटरफेयर करता है। इसीलिए फैमिली वेलफेयर कमिटीज रिलेटेड डायरेक्शंस विड्रॉ कर दी गई। मिसयूज का कंसर्न एक्नॉलेज रहा, लेकिन कोर्ट ने खुद को लेजिस्लेटिव गैप्स फिल करने से रोका। एक कंसिस्टेंट पैटर्न सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया, जनरल वेग एलिगेशंस के बेसिस पर पूरी फैमिली को धकेल देना,
गीता मेहरोत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2012 का केस है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कैजुअल नेम ड्रॉपिंग बिना स्पेसिफिक रोल के कॉग्निजेंस जस्टिफाई नहीं करता। अनमैरिड सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ के अगेंस्ट 498A प्रोसीडिंग स्क्वैश कर दी गई क्योंकि एफआईआर में उनका क्लियर इन्वॉल्वमेंट ही नहीं दिख रहा था। पायल शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2024 का केस है। हस्बैंड के कजन और उसकी बीवी को डिस्टिंक्ट रिलेटिव्स होने के बावजूद एफआईआर में इंक्लूड कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने एग्जामिन ही नहीं किया है कि ये ओवर इम्प्लीकेशन या एग्जैजरेटेड वर्जन है या नहीं, स्पेशली जब ये कपल अलग सिटी में रिजाइड कर रहा था। इस केस में कोर्ट ने कहा कि रिलेटिव को कॉमन सेंस से समझना जरूरी है। जैसे कोर फैमिली और क्लोजली रिलेटेड पर्सन अगर कोई ब्लड, मैरिज या अडॉप्शन से कनेक्टेड नहीं है, ये क्लियरली डिस्टेंट है, तो कोर्ट की इररिक्यूजिबल ड्यूटी है देखना कि एलिगेशन इन्फ्लेटेड तो नहीं। प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2010 का केस है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि लार्ज नंबर ऑफ 498A कंप्लेंट्स में एग्जैजरेटेड वर्जन्स और ओवर इम्प्लीकेशंस देखी जा रही है और लेजिस्लेचर को सीरियस रीलुक के लिए इन्वाइट किया। जजमेंट लॉ कमीशन और लॉ मिनिस्ट्री को भी फॉरवर्ड करने को डायरेक्ट किया गया। साथ ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी था कि काफी कंप्लेंट्स लॉयर्स की एडवाइस या कंकरेंस से फाइल होती है, इसीलिए एडवोकेट्स को भी इंश्योर करना चाहिए कि छोटे इंसिडेंट्स को इन्फ्लेट करके क्रिमिनल कंप्लेंट्स में कन्वर्ट ना किया जाए। अजन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2024 का केस है। बीएनएस इफेक्टिव होने से जस्ट पहले अजन गुप्ता केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 85-86 बीएनएस जो कि 498A का मिरर प्रोविजन है, उस पर लेजिस्लेचर को फिर से रीथिंक करने को रिक्वेस्ट किया। मिसयूज और प्रैग्मेटिक रियलिटीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ हस्बैंड ने क्रुएलिटी के बेसिस पर डिवोर्स फाइल किया था। उसके बाद इमीडिएटली वाइफ की तरफ से 498 के ऑफेंस में एफआईआर आता है। कोर्ट ने पूरी एफआईआर को देखा और कंक्लूड किया कि प्रोसीडिंग्स ऑब्लिक पर्पस, हैरेसमेंट और प्रेशर बिल्डअप के लिए इनिशिएट की गई थी। इसीलिए हाईकोर्ट को सेक्शन 482 सीआरपीसी का पावर यूज करके ऐसे मैटर्स को क्वैश कर देना चाहिए। जजमेंट ने क्लियर क्वेश्चन दिया, पुलिस को हर मैट्रिमोनियल कंप्लेंट में मैकेनिकली 498 अप्लाई नहीं करना चाहिए। कोर्ट्स को एफआईआर या चार्जशीट बिटवीन द लाइंस पढ़कर ऑब्लिक इंटेंशंस को आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि हर ट्राइवियल मैरिटल क्वारल क्रुएलिटी नहीं होती है और हर कंप्लेंट ऑटोमेटिकली डाउरी हरासमेंट नहीं बन जाती है। दिसंबर 2024 के धारा लक्ष्मी नारायण एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना में सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट का रिफ्यूजल टू क्वैश एफआईआर सेट असाइड कर दिया। एफआईआर हस्बैंड और उसके 5 फैमिली मेंबर्स पर 498A प्लस डाउरी एक्ट सेक्शंस के अंडर था। कोर्ट ने नोटिस किया कि हस्बैंड ने पहले लीगल नोटिस भेजा था, उसके बाद वाइफ ने 498A में एफआईआर लॉन्च की। एलिगेशंस जेनरिक थे, स्पेसिफिक एक्ट्स ऑफ क्रुएलिटी या डिमांड क्लियरली प्लेड नहीं थे। इसको ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ मिसयूज का पैटर्न बोला गया और पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्वैश कर दी गई। यहाँ एक बार फिर कोर्ट ने अंडरलाइन किया कि बिना क्लियर प्रूफ के हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स को प्रोसिक्यूशन से नहीं गुजरना चाहिए। अतुल सुभाष की सुसाइड के बाद फाइल हुई एक पीआईआर जिसमें सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि प्रीति गुप्ता और अचन गुप्ता जैसी जजमेंट्स के ऑब्जर्वेशंस इंप्लीमेंट करने का डायरेक्शन दिया जाए। एक एक्सपर्ट कमिटी ऑफ रिटायर्ड जजेस, लॉयर्स, जूरिस्ट कॉन्स्टिट्यूट की जाए जो डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस लॉज को रिव्यू करके मिसयूज प्रिवेंशन सजेशंस दे। पेटिशन का कोर आर्ग्यूमेंट ये है कि फॉल्स इम्प्लीकेशंस ने सिर्फ मेन की लाइफ और करियर को नहीं बल्कि उनकी चिल्ड्रन की मेंटल हेल्थ और डेवलपमेंट को भी इम्पैक्ट किया है और मिसयूज जेन्युइन डाउरी केसेस की क्रेडिबिलिटी भी अंडरमाइन कर रहा है। अरेस्ट सेफगार्ड्स के बावजूद हस्बैंड और फैमिली को हाईकोर्ट तक क्वेश्चन के लिए जाना पड़ता है। मीडिएशन राउंड्स, डिस्टेंट कोर्ट अपीयरेंसेस, चाइल्ड एक्सेस इश्यूज, पूरा प्रोसेस एक सिविल कम क्रिमिनल प्रेशर साइकिल क्रिएट करता है। जुडिशियल एटीट्यूड नेचुरली वुमेन प्रोटेक्टेड होने की वजह से कस्टडी, रेजिडेंस, प्लेस ऑफ ट्रायल, अपीयरेंस रिलैक्सेशन, इन सब में वाइफ को कंपैरेटिव एडवांटेज मिल जाता है, जिससे हस्बैंड साइड को हेवी मेंटल टोल, स्टिग्मेटाइजेशन और नेगोशिएशन डिसएडवांटेज फील होता है। अतुल सुभाष का केस इस इम्बैलेंस का एक एक्सट्रीम एंड ट्रैजिक एग्जाम्पल बन गया। इस बैकड्रॉप में क्वेश्चन ये है कि बिना जेन्युइन विक्टिम्स को कॉम्प्रोमाइज किए मिसयूज को स्ट्रक्चरली कैसे टैकल किया जाए। अगर एग्जिस्टिंग जूरिस्प्रूडेंस को देखें तो कुछ क्लियर एक्सेस नजर आते हैं जहां फर्दर गाइडलाइंस इवॉल्व किए जा सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी फॉर फॉल्स प्रोसिक्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी फॉल्स एंड ऑब्लिक मोटिव केसेस को क्वेश्चन कर रहा है। फ्यूचर गाइडलाइंस इस एस्पेक्ट को स्ट्रेंथन कर सकते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेबली फॉल्स कंप्लेंट्स में कॉस्ट्स, कंपनसेशन या पर्जुरी टाइप कॉन्सिक्वेंसेस कंसिडर किए जाए, सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी, ताकि इफेक्ट जेन्युइन कंप्लेनेंट्स पर ना हो। पुलिस एंड बार सेंसिटाइजेशन, अचन गुप्ता और प्रीति गुप्ता दोनों केसेस एडवोकेट्स एंड पुलिस के रोल पर फिंगर पॉइंट करते हैं। स्ट्रक्चर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स डेवलप किए जा सकते हैं जहां मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में न्यूट्रल फैक्ट कलेक्शन, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन एंड नॉन मैकेनिकल एफआईआर रजिस्ट्रेशन एम्फेसाइज हो।
जुडिशियल स्क्रीनिंग एंड रीजंट ऑर्डर्स। हाई कोर्ट्स को कॉन्स्टेंटली मैंडेट किया जा सकता है कि 498A क्वेश्चन पिटिशंस में रिलेटिव्स के रोल, रेजिडेंस, टाइमिंग ऑफ एफआईआर जैसे इमीडिएटली आफ्टर डिवोर्स नोटिस और स्पेसिफिक एलिगेशंस का स्ट्रक्चर्ड मैट्रिक्स के थ्रू एनालिसिस रिकॉर्ड करें, जैसे धारा लक्ष्मी नारायणा यशोदी पायल शर्मा जजमेंट्स में इनडायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेट हुआ था। कोर्ट एनेक्स काउंसलिंग या स्टेट सपोर्टेड मीडिएशन को स्ट्रेंथन करके, लेकिन राजेश शर्मा टाइप एक्स्ट्रा लीगल कमिटी से बचकर एक ऐसा मॉडल बनाया जा सकता है जहां ट्रेन्ड मीडिएटर्स अर्ली स्टेज पे बोथ पार्टीज की मेंटल हेल्थ, चाइल्ड वेलफेयर और रियलिस्टिक सेटलमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करें बिना कोर्शन के। ये सारी डायरेक्शंस मिसयूज को एड्रेस कर सकती है विदाउट डाइल्यूटिंग सब्सटेंटिव प्रोटेक्शन, जिससे जेन्युइन डाउरी हैरेसमेंट सर्वाइवर्स के लिए प्रिजर्व करना इक्वली एसेंशियल है। कस्टडी जजमेंट्स एंड विजिबल ट्रेंड अगर रीसेंट सुप्रीम कोर्ट फैमिली लॉ जूरिस्प्रूडेंस को देखें तो एक नोटिसेबल शिफ्ट है। जेंडर के फिक्स्ड प्रिजम्पशन से हटकर वेलफेयर ऑफ चाइल्ड या सब्सटेंटिव फेयरनेस पर फोकस। कुछ केसेस में कोर्ट ने स्टीरियोटाइप से हटकर फादर्स को कस्टडी या सिग्निफिकेंट पेरेंटिंग राइट्स दिए हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हुए कि डिफॉल्ट मदर कस्टडी अप्रोच हर केस में चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। ब्रॉडर ट्रेंड ये है कि कोर्ट फैक्ट बेस्ड, वेलफेयर सेंट्रिक और रिलेटिवली जेंडर न्यूट्रल अप्रोच अडॉप्ट कर रहा है। इसीलिए जब हम वुमेन सेंट्रिक क्रिमिनल लॉस के मिसयूज पर बात करते हैं, पैरेलली फैमिली लॉ स्पेस में भी एक ऐसा पैटर्न दिख रहा है जहां सुप्रीम कोर्ट ज्यादा बैलेंस्ड, मेरिट बेस्ड ओरिएंटेशन की तरफ मूव कर रहा है। 498A या BNS 8586 जैसे प्रोविजन ने नॉन डिस्प्यूटेबल तरीके से हजारों जेन्युइन विक्टिम्स को प्रोटेक्शन, डिग्निटी और लीगल रिकोर्स दिया है। उनका कोर पर्पस आज भी वैलिड और नेसेसरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज, लीगल टेररिज्म, ओवर इम्प्लीकेशन, ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ मिसयूज, ये भी क्लियर सिग्नल है कि जब लॉ शील्ड से वेपन बन जाता है तो उसका नुकसान सिर्फ एक्यूज को नहीं, पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को होता है और जेन्युइन सर्वाइवर्स की बिलीवेबिलिटी को भी होता है। मैसेज सिंपल और न्यूट्रल है। अगर आप विमेन हैं और जेन्युइन विक्टिम हैं, कंप्लेन करें, लॉ आपके साथ खड़ा है। अगर आप मैन हैं और आपको लगता है कि आप फॉल्स प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे हैं, आपकी वॉइस भी लीगली रेलेवेंट है। कोर्ट्स ने इस मिसयूज को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है और जो लोग इस प्रोविजन का मिसयूज करते हैं उनकी एक फॉल्स कंप्लेंट सिर्फ एक फैमिली को नहीं, पूरे लीगल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को एरोड कर देती है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस लॉन्ग टर्म में सबको होंगे, मेन और वुमेन दोनों को। मैं हूं एडवोकेट महविश और ये था लॉयर्स ब्यूगल पर एक न्यूट्रल लीगल लेंस से देखा गया एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।